इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण अपने आप को दबंग बोलता है मैं पूर्वांचल की 6 सीटों पे अपना प्रभाव रखता हूँ और मैं यहाँ से बीजेपी की सीट हरा दूंगा। और मोदी जी और अमित शाह का सिर्फ एक ही काम है, हम सत्ता में बने रहें, हम सरकार को चलाते रहें, चाहे किसी को न्याय मिले या ना मिले। तो उनका फेलियर है और वो सिर्फ दूसरे पार्टी के सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, नगर निगम के चुनाव में ध्यान रखना, कभी कर्नाटक के चुनाव पे लगे रहना, वहाँ लगे हुए हैं। इन बेटियों को न्याय न देना ये विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो पहलवान हैं इनके फॉलोवर्स विदेश में बहुत हैं, जर्मन में, फ्रांस में, रूस में। वहाँ पे भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि इतने बड़े खिलाड़ियों को अगर भारत में न्याय नहीं मिल रहा तो आम लोगों का क्या हाल होगा। क्या डरती है सरकार? देखो, ब्रजभूषण शरण तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर पहले 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं और 40 के आसपास तो अब भी चल रहे हैं, कुछ में उसको जो बरी हो गए हैं। तो वो तो दबंग आदमी है, वो तो एक्सेप्ट करता है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने एक आदमी के पीठ में गोली मारी थी, ऑन रिकॉर्ड कैमरे में है, वो उसने एक पहलवान को चांटा मारा था। तो अपने आप को दबंग समझता, अपने आप को ये समझता कि तू राजा, यानी हिटलर सा ही है उसके अंदर। जैसे राजा महाराजा थे, जिसको पसंद करेंगे उसको पास रखेंगे, नहीं तो कोल्लू में पिड़वा देंगे, नाड़ कटवा देंगे। तो वो अपने आप को ये समझ रहा है कि दबंग है, संविधान तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जब तेरा इतने मुकदमे में कुछ नहीं हुआ, मर्डर में कुछ नहीं हुआ, तो इस केस में भी तेरा कुछ नहीं होगा, इसके ये मन में है। क्या जी सर, सबसे पहले ना अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं? मैं बाबा परमेंद्र आर्य, सोरान खाप, उत्तर प्रदेश का चौधरी। सर, आज आप लोग पहलवानों के प्रदर्शन में आए हैं समर्थन देने, क्या कुछ समस्या है? अभी इतने दिन हो गए हैं इस मुद्दे पर चलते हुए। हम शुरू से ही पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं, जिस दिन से बैठे हैं इन पहलवानों समर्थन में हैं। और जो 3 तारीख में दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी करी थी पहलवानों के साथ में, उस दिन भी हम आए थे और इन पहलवानों को पूरा समर्थन दिया था और यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। ये देश का सबसे बड़ा फेलियर है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगा दूसरे देशों में लहराया, जिन्होंने राष्ट्रीय गान दूसरे देश में बजवाया, उनको न्याय प्राप्त करने के लिए पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पे ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में बैठना पड़ रहा है। ये संविधान के ऊपर जो है फेलियर है, ये कानून को तोड़ रहे हैं, जो हमारा डॉक्टर भीमराव साहब ने बनाया था उसकी अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ पे कानून सभी के लिए एक समान था, लेकिन अपने सांसद को बचाने के लिए इन्होंने कानून को तोड़ा है। अच्छा, FIR हो गई, उसके इतने दिन बाद तक भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या समझते हैं पुलिस के रोल को? देखो, जो ये FIR दर्ज हुई है ये दिल्ली पुलिस ने नहीं करी है। दिल्ली पुलिस तो इस मामले को पीछे हटाती रही, इनको कई दिन परेशान करती रही। मजबूरी में हमारे पहलवानों को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा घुमाया जब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी है, और FIR दर्ज हुए भी आज 12-13 दिन हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी ना होना ये बहुत दुख की बात है। जबकि दिल्ली पुलिस के अगर बिना FIR के कोई भी अगर केस होता है उसको ऐसे गिरफ्तार कर लेती है। जो पोस्को एक्ट है इसमें तो बिना FIR के भी गिरफ्तार करती है। तो ये दिल्ली पुलिस का फेलियर है और साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है दबाव में है, उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। अच्छा, महिला पहलवानों की जब बात हो रही है, देश के गौरव से नाम लिया जाता था, आज इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, क्या कभी सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही दुख की बात है। राष्ट्र का गौरव इन महिला पहलवानों को, बजरंग पूनिया को यहाँ बैठना पड़ रहा है, बहुत दुखद है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, राष्ट्र ने भी नहीं सोचा होगा, और ये सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण अपने आप को दबंग बोलता है मैं पूर्वांचल की 6 सीटों पे अपना प्रभाव रखता हूँ और मैं यहाँ से बीजेपी की सीट हरा दूंगा। और मोदी जी और अमित शाह का सिर्फ एक ही काम है, हम सत्ता में बने रहें, हम सरकार को चलाते रहें, चाहे किसी को न्याय मिले या ना मिले। तो उनका फेलियर है और वो सिर्फ दूसरे पार्टी के सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, नगर निगम के चुनाव में ध्यान रखना, कभी कर्नाटक के चुनाव पे लगे रहना, वहाँ लगे हुए हैं। इन बेटियों को न्याय न देना ये विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो पहलवान हैं इनके फॉलोवर्स विदेश में बहुत हैं, जर्मन में, फ्रांस में, रूस में। वहाँ पे भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि इतने बड़े खिलाड़ियों को अगर भारत में न्याय नहीं मिल रहा तो आम लोगों का क्या हाल होगा। अच्छा, ब्रजभूषण शरण क्यों नहीं अपनी इस चीज़ को समझ पा रहे कि उनकी गलती होगी, या सरकार अनदेखा क्यों कर रही है? क्या डरती है सरकार? देखो, ब्रजभूषण शरण तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर पहले 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं और 40 के आसपास तो अब भी चल रहे हैं, कुछ में उसको जो बरी हो गए हैं। तो वो तो दबंग आदमी है, वो तो एक्सेप्ट करता है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने एक आदमी के पीठ में गोली मारी थी,
ऑन कोर्ट कैमरे में है वो, उसने एक पहलवान को चांटा मारा था, तो अपने आप को दबंग समझता, अपने आप को ये समझता कि तू राजा, यानी हिटलर सा ही है उसके अंदर। जैसे राजा महाराजा थे, जिसको पसंद करेंगे उसको पास रखेंगे, नहीं तो कोल्लू में पिड़वा देंगे, नाड़ कटवा देंगे। तो वो अपने आप को ये समझता है कि दबंग है, संविधान तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जब तेरा इतने मुकदमे में कुछ नहीं हुआ, मर्डर में कुछ नहीं हुआ, तो इस केस में भी तेरा कुछ नहीं होगा, उसके ये मन में है। क्या लगता है कि कब तक ऐसे बैठना पड़ेगा, कितने समय और जाएगा? देखो, जब तक ये पहलवान बैठे रहेंगे, इन पहलवानों ने बोला जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जितने भी किसान संगठन है, एसकेएम है, जितने भी किसान यूनियन है, जितने भी खाप हैं, खापों के प्रधान हैं, जितने भी सिखों की जत्थेबंदी है, सब ने निर्णय ले रखा है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पे रहेंगे, इनके साथ रहेंगे, चाहे हमें बलिदान देना पड़ जाए। बलिदान से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता देने के लिए, तो हमें बलिदान देने के लिए तैयार हैं, उसको गिरफ्तार करवा के मानेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में किसानों की क्या ज़रूरत है? पहलवानों का आंदोलन है, किसान क्यों आ रहे हैं? भाई, जितने भी पहलवान हैं ये सब किसानों के घर से आते हैं। किसी एक भी उद्योगपति का पहलवान नहीं है, किसी आईएएस का नहीं है, किसी आईपीएस का पहलवान नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ खड़े, हमारे बच्चों के साथ में अन्याय हो जाएगा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ये उन्हें भूल है कि ये इन बच्चों को हम डिस्टर्ब कर देंगे, इन बच्चों के साथ मारपीट कर लेंगे, ये होने नहीं देंगे इनके साथ अन्याय में। अपने बच्चों के लिए तो पशु भी जान लगा देता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर एक आदमी खड़ा होता है, तो हम अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई मतलब राजपूत वर्सेस जाट हो गई है, हरियाणा वर्सेस यूपी हो गई है। देखो, पहला वो हरियाणा वाले पे, हम यूपी से आए हैं, कोई ऐसा नहीं है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जितने भी खाप चौधरी हैं इन पहलवानों के साथ हैं, जितने भी यूनियन हैं, किसान यूनियन है, वे इनके साथ हैं। और आज आपने देखा होगा तमिलनाडु से आदमी आए हैं, वो इनके साथ हैं। पंजाब से जत्थेबंदी आई है, वो इनके साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा देश इनके साथ में है। और हरियाणा वो तो ब्रजभूषण चलाए गए अपना बचाव करने के लिए। अब आप आओ जाट राजपूत पे, भाई उसके कुछ आदमी हैं, पैसे वाला आदमी है, उन्हें फंडिंग कर दी तो कुछ आदमी तो आएंगे, वो बोल लेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत से राजपूत समाज के लोग हैं जिन्हें समर्थन दे के गए हैं। और हमारे तो 24 में उनके खाप के भी चौधरी हैं, वो भी आकर समर्थन दे के गए हैं। तो उसके कुछ आदमी वो कर रहे हैं, लेकिन जाट राजपूत है नहीं है। 156 कल बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोबारा से बताओ। कल 156 के बयान हो चुके हैं, 164 के, हाँ 164 अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ 164 के बयान हो चुके हैं। एक नाबालिग, ये पता लगा मैं, नाबालिग महिला के हुए हैं जो बच्ची हमारी, औरों के आज हो रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी नहीं करना है तो पुलिस का फेलियर है ना। पुलिस और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये ब्रजभूषण शरण के दबाव में ये गिरफ्तारी का वो क्या बोलता है, मतलब प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण, जी 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 यही तो है। अगर नहीं तो गिरफ्तारी हो जाती। भाई देखो, प्रधानमंत्री वो सांसद है की जगह बिल्कुल वो देखो, इनके जो प्रधानमंत्री जी, इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सत्ता में बने रहें। ये बोलते हैं हम कांग्रेस को साफ कर दें, हम किसानों को साफ कर दें, और सत्ता में बने रहने के लिए वो धमकी दे रहा है। ये सोच रहे हैं हम 6 सांसद हार गए, तो प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि सांसद डर गए। बिल्कुल। देखो, ये भारत का जो संविधान है, जो आईपीसी है, उसमें साफ लिखा हुआ है जिस भी आदमी में पोस्को एक्ट लगेगा उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर इसकी गिरफ्तारी ना होना तो यही तो दर्शाता है कि भाजपा का सांसद है, और जो गृह मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो इसके दबाव में वो क्या बोलता है कि मुझे